हम सीधे जो है ना खर्च विहीन चुनाव पर पहुंचते हैं। बाकी जो एसोसिएटेड विषय हैं उनको जानने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप क्राइम फ्री भारत में उन वीडियोज को देखें, जिसके तहत आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हम अपने देश को साइबर क्राइम फ्री करेंगे, कैसे हम कागज़ की करेंसी से अपने आप को मुक्त करेंगे। और अब बात करते हैं कि खर्च विहीन चुनाव। चूंकि खर्च ही सभी आपदाओं की जड़ है और 1-to-1 कांटेक्ट भी सभी आपदाओं की जड़ है, तो हमें इन दोनों चीज़ों से मुक्त पाना है। जब हम 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं तो हम उन बातों को कहने के लिए उसे उपयोग करते हैं जो बात हम पब्लिक मंच से नहीं कह सकते हैं। जैसे तुम भी बनिया हम भी बनिया, तुम भी पंडित हम भी पंडित, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, ऐसी बातें करने के लिए यूज करते हैं। हम उसको दारू बांटने के लिए, पैसे बांटने के लिए, साड़ी बांटने के लिए यूज करते हैं। तो 1-to-1 कांटेक्ट की जरूरत क्या है? 1-to-1 कैनवासिंग की जरूरत क्या है? कैनवासिंग पूर्णतया डिजिटल होना चाहिए, और यदि आप अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह खर्च बिना किए आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। यदि आप अपना स्वयं वीडियो बनाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कोई खर्च नहीं किया है। और बाद में यदि यह पाया जाता है कि आपने खर्च किया है तो वह एक संज्ञेय अपराध होगा। तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होगी कि आपके जो है वीडियो बनाने में मदद करे, और सभी वीडियो जो है का जो सपोर्ट सिस्टम है वो एक जैसा हो, चुनाव आयोग उसमें कोई भेदभाव ना कर सके, ये बैकएंड इंजन सुनिश्चित करेगा। जो ये वीडियोज हैं ये अपलोड होंगे थ्रू ऐप, और बैकएंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंश्योर करेगी कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में सभी को इक्वल विजिबिलिटी मिले। जो चुनाव के समय मीडिया, न्यूज़पेपर खूब जो है ना धन कमाते हैं, उनका यह धन कमाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और 1-to-1 कैनवासिंग क्राइम होगी, और चुनाव के दौरान खर्च करना भी एक क्राइम होगा। जो आपके वीडियो बनेंगे, इन वीडियो से इंपॉर्टेंट पार्ट्स को काट के आपका एक वीडियो एक्सट्रैक्ट पैदा किया जाएगा, जहां पर कि एक्सपर्ट्स लोग आपको ग्रिल करेंगे कि आपने ये कहा, ये कैसे होगा, और आपको उन सब चीजों का जवाब देना होगा। वैसी स्थिति में अनपढ़ लोग, मंद बुद्धि के लोग हमारे नेता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। उनका यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो एक टीम आपराधिक रिकॉर्ड के पूरे जो है ना पेपर से लेके हर चीज, जहां की जो वीडियो या पेपर कवरेज या मीडिया कवरेज अवेलेबल है, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करके, केवल आंकड़ों में नहीं लिखा है कि आपके विरुद्ध अपराध के मान फलाना फलाना रेप का कायम है, ये नहीं होगा। उसमें जो है विक्टिम के जो है ना वीडियोज होंगे, इसका वीडियो होगा, और फिर आपको कन्फ्रंट किया जाएगा कि आपने इतना घृणित काम क्यों किया है, जिससे जनमानस पे आप किस चरित्र के व्यक्ति हैं वह बारीकी से स्टैब्लिश की जा सके। तीसरा पॉइंट इसमें होगा कि आप जो है यदि पहले से सदस्य रहे हैं तो आपने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, परिषद जहां पे भी है वहां पर आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है, आपने क्या बोला, क्या पूछा, किस तरीके से पूछा, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। यदि आपका कंट्रीब्यूशन 0 होगा तो आपको उस बात पर ग्रिल किया जाएगा। यदि आपका जो है तौर तरीका ठीक नहीं होगा तो आपको उस पर ग्रिल किया जाएगा। और इस सब का जो एक फाइनल जो है आपका वीडियो बनेगा, जो वीडियो जो है जाके वोटिंग ऐप में जाके अटैच हो जाएगा। अब ये वोटिंग कैसे होगी, तो कोई पोलिंग बूथ नहीं होगा, तो हमें पोलिंग बूथ की व्यवस्था से हम बच जाएंगे। हमें इतनी सारा जो है ना महीनों तक जो है इसी व्यवस्था में हम लगे रहते हैं, हमारे हर काम ठप हो जाते हैं। अब हमारा कोई भी काम ठप नहीं होगा।
क्योंकि कोई किसी को पोलिंग बूथ पर नहीं जाना है, कोई पोलिंग प्रभारी नहीं बनाना है, तो ना नेता पक्ष पे कोई खर्च आ रहा है और ना ही जो है शासन पक्ष पे कोई खर्च आ रहा है। ऐप जो है कैसे काम करेगा, जरा ये इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ऐप सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेगा, और एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है उन सबको मैप किया जाएगा। इवन आपके अकाउंट से 1 रुपए भी डिडक्ट होगा, जिससे आपका अकाउंट भी उसमें मैप किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से जो है वेरीफाई होगी। किसी तरीके की जो गड़बड़ी पहले होती रही है, फर्जी मतदान की, लोगों को ना आने जाने की, अब वो सब चीजों की बात खत्म हो गई। तो ना पोलिंग बूथ, ना पार्टियों का जाना, ना ये होना, ना वो, ना कुछ नहीं होना, ना काउंटिंग का कोई चक्कर नहीं। अब तीसरा तो रहेगा कि किसी ने किसी को प्रभावित तो नहीं कर लिया है। तो ऐप जो है ये वेरीफाई करेगा कि आप किसी लिकर के प्रभाव में तो नहीं है, आप पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं, जहां आप वोटिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से लॉक्ड है और वहां और कोई उपस्थित नहीं है। आपके डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से ये इंश्योर किया जाएगा कि आप किसी दबाव में या भय में तो नहीं है। तो पहले कहेगा हे वी हैव वेरीफाइड योर आइडेंटिटी। नाउ सेकंड वो कहेगा हे आई हैव वेरीफाइड दैट यू आर टोटली फ्री, यू आर नॉट अंडर एनी प्रेशर, नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट, बट बिफोर वोटिंग वी वुड लाइक यू टू बी इन्फॉर्म्ड वोटर। तो जो एक्सट्रैक्ट वीडियो जो है ना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको देखना होगा, उसमें अपने कमेंट और रेटिंग वगैरह करना होगी। एंड इसके बाद जो है जब आप सभी उम्मीदवारों की वीडियो देख लेंगे, देन इट विल से हे नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, यू आर एलिजिबल टू वोट। देन वोटिंग पोर्टल खुल जाएगा और आप अपना वोट कर पाएंगे। तो आपकी वोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब अपने देखते हैं कि कोई इस कवायद से बचने के लिए अदरवाइज वोटिंग नहीं करता है, तो जैसे ही उसका शेड्यूल टाइम वोटिंग का खत्म हो जाता है, जितने बजे भी उसका फिक्स किया जाता है, तो आपने यदि वोट नहीं किया है तो दिस विल बी टैग्ड विथ योर ऑल आइडेंटिटी। उसके बाद यदि आप बस से चलेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, रेल से चलेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, हवाई जहाज से चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा, यदि आप इलाज कराने जाएंगे तो 10% जो है ना इलाज के लिए फीस ज्यादा लगेगा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा, 10% फीस ज्यादा लगेगी। आपके हर जो है ट्रांजैक्शन में आपको यह याद दिलाया जाएगा कि आपने अपने एक मूलभूत कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। शायद जब तक आप अगले चुनाव में अपने उस पाप को नहीं धो लेंगे, तब तक ये डिसेबिलिटीज आपके ऊपर थोपी रहेंगी। आपको संभवतः रात में बुरे बुरे सपने आएंगे कि आप वोट नहीं दे पाए और आपको ये सब जो है ना कष्ट झेलना पड़ रहा है। लिहाजा हो सकता है 1 या 2 बार कुछ लोग वोट करने से वंचित रह जाएं, लेकिन मैं मानते चलता हूं कि तीसरे चुनाव तक 100% वोटिंग होगी, 100% इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी, 100% ट्रांसपेरेंट वोटिंग होगी। इस समय यदि बीच में कोई भी गड़बड़ करेगा वो संज्ञेय अपराध होगा और उसमें मिनिमम सजा जो है 15 या 20 साल की होगी। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बताया है उसके तहत आपको नहीं लगता है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, जिसमें कि हमारा ना तो जो है प्रशासन व्यस्त होगा, ना पुलिस व्यस्त होगी, महीनों तक नहीं चलेगा और किसी तरीके का भय, किसी तरीके की गड़बड़ी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। यदि कोई इस प्रक्रिया का गलत उपयोग करने की कोशिश करेगा तो वो जेल के अंदर लॉक हो जाएगा। लिहाजा उसकी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ गड़बड़ी कर सके। आओ हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।